सब जिस लहर का आपने जिक्र किया उस सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सुपर पावर का जो शहर है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ बिल्कुल ही अलग हवा चल रही है और उसी हवा ने ज़ोहरान मुमदानी को इलेक्ट कर लिया बेसिकली। जो शहर न्यूयॉर्क कैपिटलिस्ट का शहर कहा जाता है, वहाँ से ज़ोहरान मुमदानी की अनप्रेसिडेंटेड जीत, ये किस तरह मुमकिन हुई इतनी मुखालिफत के बावजूद? देखिए, ये सही नहीं है कि जी कि ये ट्रंप का शहर है। ट्रंप रिपब्लिकन है, न्यूयॉर्क तो हमेशा डेमोक्रेटिक वोट मिला है वहाँ तो, रिपब्लिकन्स को नहीं मिलता वहाँ वोट। अच्छा। डेमोक्रेटिक सिटी, ईस्टर्न कोस्ट जो है ना अमेरिका का, वहाँ सब डेमोक्रेट्स हैं। अच्छा। मोस्टली सेंट्रल अमेरिका जो है और सदर्न अमेरिका जो है, वहाँ रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी होती है। अच्छा। न्यूयॉर्क हैज ऑलवेज बीन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ओके। अच्छा, अब आइए आप के क्या हुआ इस दफ़ा। इस दफ़ा ये हुआ है कि अब न्यूयॉर्क के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूँ। न्यूयॉर्क ने अगर कोई परसेप्टिव फोरकास्टर होते तो वो समझ जाते कि सारा अमेरिका के अंदर अब एक तब्दीली आ रही है। मैंने अपने 1-2 प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आखिरी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। अब अगले 8-10 साल 14-12 साल रिपब्लिकन्स को अब नहीं मिलनी गवर्नमेंट। जी, ये आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया हुआ है, ये लास्ट है। और इसके भी बड़े कुछ स्पेशल रीजंस थे कि वो हो गया है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने कोई अच्छा कैंडिडेट पुट अप नहीं किया और खुद डिवाइडेड थे, और जिस कैंडिडेट को पुट अप करना चाहिए था उसको नहीं किया। उसने आके इस दफ़ा ममदानी को सपोर्ट किया है। तो मतलब ये है कि जो सोशलिस्ट, अब इशू ये है कि अमेरिका के अंदर भी बड़ी डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं और न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज़्यादा तब्दीली आई है वहाँ, और एक किस्म की तब्दीली जो कि एक ट्रेंड बन रहा है। न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है वो कोई 8.5 मिलियन के करीब है, न्यूयॉर्क सिटी की, नॉट स्टेट। सिटी और स्टेट में फ़र्क है। स्टेट गवर्नर डेमोक्रेटिक है, मगर सिटी जो है वहाँ अब ममदानी का मेयर बना है। अच्छा, मेयर न्यूयॉर्क के, आज ही बता रहे थे हमारे दोस्त कि न्यूयॉर्क स्टेट का बहुत बड़ा बजट है, पर न्यूयॉर्क सिटी का जो वो इज़ बिगर देन पाकिस्तान। आप खुद ही सोच ले कितनी सरमायादार की कैपिटलिस्ट। अच्छा, वॉल स्ट्रीट है ना, वहाँ सारी कैपिटलिज्म वही है, स्टॉक एक्सचेंज वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, उसमें से न्यूयॉर्क सिटी में से 8.5 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। उसमें से जो जूइश पॉपुलेशन है वो कोई 1.2 मिलियन है। तो आप समझें कि 8.5 मिलियन में से 1.25 मिलियन जो है वो जूइश पॉपुलेशन, और 14-15% वहाँ की जूइश पॉपुलेशन है। अच्छा, अब जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, 18 से लेके 34 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो 27%, ह्यूज नंबर। और ये जो सारी स्विंग हो रही है, ये 2 जगह पे हो रही है। एक ये जो यंग लोग हैं, ये स्विंग किए और ये बाहर निकले हैं, हाईएस्ट टर्नआउट इन 50 इयर्स। यस, इन्होंने 1960 के बाद ये अब पहली दफा ये बाहर ज्यादा लोग निकले, इन्होंने फील किया है। तो जेनजी यानी जेनजी और मिलेनियम दोनों मिला के, मिलेनियम एंड जेनजीज, मिलेनियल। हाँ, और 27%, दैट्स अ बिग चंक। पाकिस्तान में भी आप देखें यंग लोग जो है मेजॉरिटी में है, 60-65%। तो दिस इज व्हाई इट्स चेंजिंग। लाइफ इन अमेरिका इन द ईस्टर्न सीबोर्ड इज चेंजिंग। और ये जो सिटी है, ये इमिग्रेंट्स की सिटी है। सबसे पहले इमिग्रेंट्स जो अमेरिका आए थे वो ईस्टर्न कोस्ट पे आए थे और मैनहट्टन पे आए थे। सो अमंगस्ट देम इज मैनहट्टन, बाकी भी ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दीज पीपल प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अच्छा, इनमें से ये कहते हैं ये इमिग्रेंट्स की सिटी है, जैसे मैंने अभी बताया, और उन्होंने भी कहा है कि ये और ममदानी ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि ये इमिग्रेंट्स की सिटी है, ये सरमायादारों की नहीं है, ये इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो गुर्बत से भाग के कहीं और अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, हिजरत करते हैं, और उनकी जो अहमियत होती है वो बहुत होती है, इसीलिए क्योंकि बड़े मेहनती लोग होते हैं, वही बनाते हैं मुल्क जहाँ जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो मेहनत से काम करते हैं और अपनी यूटिलिटी अपनी साबित करते हैं, वहाँ पर और हिस्सा डालते हैं उस मुल्क की तरक्की में। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी इलेक्शन में ममदानी ने ये बात देख ली थी कि न्यूयॉर्कर्स जो हैं उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर रहा है। रेंट्स बढ़ रहे हैं, खाना महंगा हो गया है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, ट्रैवल महंगा हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ ये लोअर क्लास की बात नहीं हो रही, न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़ी सब्सटैंशियल मिडिल क्लास भी है।
और वो मिडिल क्लास के साथ भी ज़्यादातर ये प्रोफेशनल लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, रेंट एंड ग्रोसरीज एंड चाइल्ड केयर, क्योंकि ये बहुत महंगा हो गया। और इसके लिए कोई भी जो भी वहाँ आया लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने कोई सहूलतें नहीं की। तो उसने एक लोकल इशू लेके उसने समझ लिया, हाथ नब्स कि यहाँ यंग लोग क्या चाहते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मैं मुसलमान हूँ, वो इस्लामोफोबिक नहीं देख रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एंटी इसराइल हूँ या नहीं हूँ, उन्हें इन चीज़ों से नहीं है। एक दूसरा ये कि वो अपनी शहर की देखना चाहते हैं डेवलपमेंट, और अपनी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। और तीसरी बात जिसकी तरफ अमेरिकन मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा और जान के नहीं दे रहा, वो ये है कि इजराइल और जूइश लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है ऑल अक्रॉस अमेरिका बट स्पेशली इन दी स्टेट्स, वो कम हो गया। ये जो इजराइल ने जेनोसाइड किया ना, ये बूढ़े लोग सेंट्रल अमेरिका में वहाँ तक खबरें नहीं जाती, मगर ये जो सारे इलाके हैं ईस्टर्न सी बोर्ड के और उधर कैलिफोर्निया और इस किस्म की जगह पे, यहाँ लोग आर वेरी सेवी, इंटरनेट चलता है, लोग दुनिया देख रहे हैं और उन्हें ये बात समझ आ गई है कि यहाँ जेनोसाइड हुई है। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये एक किस्म का रिवोल्ट है अगेंस्ट द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, और रिपब्लिकन पार्टी जो सपोर्ट कर रही है। डेमोक्रेट्स, एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक ममदानी हैज प्लेड ऑन द राइट विकेट एंड आई थिंक दैट इज व्हाई ही हैज बीन सपोर्टेड। बाकी बातें इधर की उधर की बहुत हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 30% के करीब यहूदी वोट भी इनको मिला है, बजाय इसके मतलब कि ये अगेंस्ट जा रहे थे। बिकॉज यहूदी वोट मिला है बिकॉज ऑफ जेनोसाइड एंड अवेयरनेस भी जो आई जिस तरह से आई। तो ठीक है, ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी गैर मामूली है और पूरी दुनिया में इस पर डिस्कशंस की जा रही हैं कि किस तरह से उन्होंने ललकारा। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के अज़ाइम अपनी जगह, अगर हम देखें एक साल पहले तक ज़ोहरान ममदानी को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब ना सिर्फ ज़ोहरान ममदानी बल्कि उनका ख़ानदान भी डिस्कस हो रहा है, बल्कि आपके साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। क्या कनेक्शन है ये? मेरा कनेक्शन क्या है या मेरी फैमिली का कनेक्शन क्या है? देखिए 2001-2 में मैं डेली टाइम्स का मदीर था। हमने एक नया अखबार लॉन्च किया था सलमान तसीर साहब के साथ। तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि इसको लॉन्च करने के लिए, इसको पॉपुलर करने के लिए कोई दुनिया से वर्ल्ड फेमस लोग बुलाने चाहिए ताकि यहाँ सेमिनार्स करवाए जाएं। अच्छा। तो पहला सेमिनार मैंने नोम चॉम्स्की करवाया था लाहौर शहर में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट फिलोसोफर। वो आए और पैक्ड हॉल्स थे। उसके बाद मैंने लॉन्च हमने किया अरुंधति रॉय के साथ। अच्छा। जो बुकर प्राइज विनर है, ठीक, उनके साथ भी लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ सब जगह पे किया हमने। फिर नोम चॉम्स्की को बुलाया और तीसरे साल हमने मीरा नायर को बुलाया। क्या ज़माना था। मीरा नायर जो थी वो एक इंडियन फिल्म मेकर है, शी इज़ मैरिड टू अ मुस्लिम और उनका बेटा है ज़ोहरान, और ये रहते हैं न्यूयॉर्क में। हमारी इनसे मुलाकात हुई न्यूयॉर्क के अंदर उस ज़माने में, क्योंकि ममदानी साहब जो हैं इज़ अ लेफ्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अच्छा। और हमारे दोस्त थे डॉक्टर इकबाल अहमद, उन्होंने वहाँ मेरा तारफ़ करवाया था इनके साथ। अच्छा। जब मैं न्यूयॉर्क जाता था तो वाकफियत हो गई। फिर पता चला कि मीरा नायर जो है वो फ़िल्में बनाती हैं और ज़बरदस्त किस्म की सब कॉन्टिनेंटल कल्चर्स के ऊपर फ़िल्में बनाती हैं, बड़ी बहादुर खातून है। बोल्ड एंड बहादुर। हाँ, बोल्ड एंड बहादुर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो उनको दावत दी हमने, यहाँ आई वो। अच्छा। फिर एक शाम वो और ममदानी साहब और ज़ोहरान, उस वक्त 10-11 साल का था, ये हमारे यहाँ खाना था, वहाँ भी आए। और इन्होंने हमें ये कहा कि फरीदा खानम से मुलाकात हो जाए। तो फिर हमने फरीदा खानम मैडम को दावत दी, वो हमारे घर आई और ये फिर हम वहाँ एक महफिल हुई शाम, एक सजी शाम। तो वहाँ ये सब मीरा नायर भी, ज़ोहरान भी और ममदानी साहब भी और हम सब, हमने फिर उनकी खातिर मदारत की, उनको होस्ट किया। और मीरा नायर अपनी वालदा को भी ले आई थी साथ। तो इस तरीके से तल्लकात फिर बने इन्हें। उसके बाद मेरी और भी दोस्ती हो गई विद ममदानी साहब। उनकी 2 किताबें हैं, एक है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, जो कि उन्होंने ये जो सारा वेस्टर्न मीडिया ना कि कोई अच्छे मुसलमान भी होते हैं और बुरे मुसलमान भी होते हैं, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ ये बात लिखी कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान, ये कैटेगराइज कर रहे हैं हमें मारने के लिए। अच्छा। तो वो किताब मैंने यहाँ शाया की। उसके बाद उनकी लेटेस्ट किताब आई है कॉलोनियल सेटलरिज्म के ऊपर, कि ये इज़राइल
कि किस किस्म की सेटलर कॉलोनीज बनाते हैं और फिर हम जब्त कर लेते हैं ज़मीनें। तो ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव राइटर एंड ही वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। अच्छा। तो वो इस तरीके के साथ। और फिर मेरे बेटा अली सेठी जो है वो भी ज़ोरान से थोड़ा सा बड़ा है, अभी मीरा नायर के साथ काफ़ी वाक़ियत है। और मीरा नायर ने यहाँ एक फ़िल्म भी बनाई है, उस फिल्म का नाम था रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का मतलब यह है कि एक आप ही उर्दू का तर्जुमा कर दें, फंडामेंटलिस्ट तो आपको पता है इस्लाम से वो निकालते हैं, मुतज़ब्ज़ब बुनियाद परस्त। हाँ। तो वो एक किताब लिखी थी। वो किसने किताब लिखी थी? हमारे एक बहुत ज़बरदस्त राइटर है मोहसिन हामिद साहब, उनकी किताब है दी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, तो वो लाहौर भी आई थी। तो इसलिए बड़ी दोस्ती है मोहसिन हामिद की फैमिली की, हमारी और इस फैमिली की, एंड दैट्स हाउ वी नो ज़ोरान। मुख्तलिफ डोमेन्स कनेक्टेड हैं। मुख्तलिफ डोमेन्स। तो अभी पिछले साल हम गए थे, तो वहाँ भी मुलाकात हुई ज़ोरान के साथ एंड सो ऑन। तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। उस ज़माने में भी जब ये 10-11 साल का था तो इसे नॉलेज का बड़ा शौक़ था। वालिदा की जो भी मीटिंग्स होती थी बैठता था, सुनता था, ऑब्ज़र्व करता था, सवाल पूछता था, और बहुत ही अच्छी नेक तबीयत का बच्चा है एंड वेरी ब्रेव। और वी ऑल फील फॉर हिम। और उसने एक कामयाब बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम। मीडिया कैंपेन जैसे चलाई वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। उन्होंने नॉकआउट किया अपने से सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस को, यही उनकी कामयाबी का बोलता सबूत है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनके सामने वो बहुत बड़े हैं, और उसके बारे में जो उनके दावे हैं वो भी तकरीबन वैसे ही हैं। उम्मीद वो दिला चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के वासियों को। तो देखना ये है कि किस हद तक कामयाब होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की अपोजिशन के होते हुए।